हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए 7 जुलाई को होना है और उसका एडमिट कार्ड जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें हम बात करेंगे मैथ की पेडागोजी, जो टैग वर्ड होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड। ओके, तो इस पे बात कर लेते हैं कि 15 मार्क्स की आपकी जो पेडागोजी आती है और कंटेंट क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने ये पेडागोजी किए होंगे टैग वर्ड, तो आपके 15 में पूरे 15 मार्क्स मैथ में पेडागोजी में आ जाएंगे। ओके, बस आपको ये यही पूरा करना है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होते हैं, निगेटिव टैग वर्ड क्या होते हैं। वीडियो आप लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखिए आपका होता है ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो क्या क्या इसमें पॉजिटिव टैग वर्ड है। देखिए जैसे सरल, सरल कहीं भी आपको मैथ में दिख जाए तो हमेशा क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड, क्योंकि बच्चों को क्या है सरल से कठिन की ओर ले जाना है। तो इस तरह से अगर सरल आपको दिख जाए तो पॉजिटिव टैग वर्ड है। तार्किक मतलब लॉजिकल थिंकिंग, बच्चों के अंदर जो है सोचने की थिंकिंग आपको पैदा करनी है, तो तार्किक होना चाहिए, तो आपका पॉजिटिव। अधिक स्पष्ट, क्रमबद्ध और सुदृढ़, क्या है आप जब अधिक स्पष्ट वर्ड बोलेंगे तभी बच्चा क्या है समझ पाएगा। क्रमबद्ध से आप उसको, क्रमबद्ध मतलब पहले तो आप उसकी वही है, पहले तो आप उसकी परिभाषा बताइए। फिर जैसे आप अगर 2+2 आप जोड़ने को बता रहे हैं, तो पहले आप एग्जाम्पल तौर पे कुछ, तो आप जैसे आपके पास 2 पेंसिल है और उसके पास 2 पेंसिल है, टोटल कितनी हो गई तो 4 हो गई। इस तरह से आप इसको बच्चों को क्या है समझा सकते हैं। तो क्रमबद्ध सुदंत होना चाहिए, तर्क और तार्किक चिंतन भी होना चाहिए, जिसमें तर्क लगे और लॉजिकल थिंकिंग लगे। तो ये भी आपका क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड। वास्तविक जीवन से जोड़ के बच्चों को पढ़ाना है, जैसे कि आपको जब भी ये देखने को मिल जाए वास्तविक जीवन, तो हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। सीखने के आप बच्चों को अवसर देंगे, जितना बच्चा को आप सीखने के अवसर देंगे, बच्चा क्या है उतना ही ज़्यादा ही सीखेगा। जि और जितनी वो क्रिया करेगा उतना ही वो अच्छा क्या है हर चीज़ में अच्छा होगा। गणित विचार की प्रोत्साहित करना, जो गणित के विचार होते हैं उसमें बच्चों को प्रोत्साहित कर, वैसे भी गणित में क्या है काफ़ी डर लगता है, लेकिन आप जब प्रोत्साहन देंगे तो उसे क्या है वो लगेगा हाँ हम कर लेंगे, तो उसको प्रोत्साहित जरूर करना है। कहीं भी दिख जाए तो हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड है। समझ और चिंतन पर विकसित करना, समझ और आपकी चिंतन पर उसकी क्या है विकसित करना, विस्तार पर ध्यान देना, व्यापक विकल्प देकर बच्चे को क्या है समझाना है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, गणित के ज्ञान के आधार पर हमारी ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं वो आपको पैदा करनी, कहीं भी आपको देखने को मिल जाए तो हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। गणित के ज्ञान के आकार निश्चित होना, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। गणित के अमूर्त प्रत्ययों से मूर्त प्रत्ययों की ओर परिवर्तित किया जा सकता है, तो ये भी आपका क्या है कभी भी ऐसा दिखने को मिल जाए वर्ड तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। प्राथमिक स्तर पे जो आपका रहता है ये सामाजिक एवं व्यवहारिक होता है, और उच्च प्राथमिक स्तर पे क्या है मानसिक रूप से सोचने वाला होता है। देखिए प्राथमिक विषय पर 1 से 5 होता है, बच्चा छोटा होता है, तो सामाजिक तौर पे आपको व्यवहार की तरह से बच्चों को क्या है सिखाना मैथ है। लेकिन बच्चा वही है वह उच्च प्राथमिक स्तर में बच्चा 6 to 8 का हो जाता है, तो उसमें मानसिक रूप से अपने आप से क्या है कैलकुलेट कर सकता है। एनसीएफ 2005 क्या कहता है, बालक की सोच का गणितीकरण करना। तो ये आप ये जितने टैग वर्ड हैं पांचों, ये इतने टैग वर्ड पॉजिटिव है, तो आप याद रखिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं कि यहीं से आपकी पेडागोजी सॉल्व हो गई। गणित की प्रकृति क्या है, जैसे सरल कहीं देखने को मिल जाए, तार्किक, अधिक स्पष्ट, क्रमबद्ध एवं अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ हो, तो ये आपकी जो है पॉजिटिव टैग वर्ड है। ओके, इस तरह से आपको देखने को मिल जाए तो हमेशा आप पॉजिटिव टैग वर्ड मारेंगे और हमेशा क्वेश्चन आपका क्या है सही रहेगा। थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लेते हैं, जो गणित शिक्षण के मुख्य उद्देश्य जो पूछे जाते हैं, जैसे मुख्य उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर। मुख्य उद्देश्य जो है आपके एनसीएफ 2005 के अनुसार, देखिए प्राथमिक स्तर पर है पहला आपका संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, बच्चों को संख्या से संबंधित जो है कौशल का उसका विकास करना है, और माप तौल इकाइयों का विकसित करना है, गणित संक्रियाओं का विकास करना है, मूर्त से अमूर्त धारणाओं को प्रोत्साहन देना है। अब आपकी जो है उच्च प्राथमिक स्तर पे क्या हो जाता है, तो जो आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर है गणना संबंधी कौशलों का विकास करना, परिकल्पना संबंधी कौशल, मतलब बच्चा क्या है अब उसमें सोचने लगेगा, अपने आप से परिकल्पना करने लगेगा। अमूर्त से मूर्त उदाहरण आपका विकास करना, जैसे बच्चों के क्या है इसमें पहले आप उदाहरण देंगे, बाद में बच्चों क्या है इसमें जो सोचेंगे, ठीक है, तो ये आपका करना है। विश्लेषण योग्यता का पोषित करना, तो ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है, जो उच्च प्राथमिक स्तर पर और प्राथमिक स्तर पे कौन कौन है, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट पॉइंट है गणित का महत्व क्या होता है, जैसे प्राथमिक स्तर पे और उच्च प्राथमिक स्तर पे। प्राथमिक स्तर पे आपको सामाजिक एवं व्यवहार से बच्चों को सिखाना है और उच्च प्राथमिक स्तर पे मानसिक मानसिक रूप से सोचने वाला होना चाहिए। तो ये आप याद रखिएगा कि महत्व प्राथमिक देखो, प्राथमिक स्तर पे आपका बच्चा छोटा होता है तो आप सामाजिक तौर से सिखाएंगे, व्यवहारिक तरह से सिखाएंगे। और यहीं पे आपका बच्चा बड़ा हो जाता है, 6 to 8 का हो जाता है, तो मानसिक रूप से सोचने वाला होना चाहिए, जो बच्चा क्या है तर्क कर पाए, सोच पाए, उसे लॉजिकल थिंकिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखिए गणित भाषा के अंग कौन कौन से होते हैं, जैसे पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह। ये सब गणित भाषा के जो है ये सूत्र होते हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन से अंग होते हैं, पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, चिन्ह। कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव टैग वर्ड। नेक्स्ट पॉइंट होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका गणित भाषा क्या है। देखिए गणित स्वतः एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों व नियमों से होकर चलती है। ये आपकी गणित भाषा है। गणित की भाषा सामान्य भाषा से रूप ही होती है, अर्थात ज्ञानार्जन के लिए हमें किसी भी अतिरिक्त भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, गणित की अपनी अलग ही भाषा होती है। जब आप गणित भाषा सीख रहे होंगे तो अलग और आवश्यकता नहीं होती है। ओके, तो इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अब इस समय अगर हम बात करते हैं निगेटिव टैग वर्ड क्या होते हैं, केवल, ओनली, ही, भी, ये सब आपके निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। ओके, जिसने निगेटिव टैग वर्ड की वीडियो नहीं देखा वो जरूर देख लीजिए। एल्पस क्या होता है ये पूछ लिया जाता है, एल्पस का तो फुल फॉर्म पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल या सिंग। ठीक, एल्पस का मतलब आप याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा गया है कई बार। तो एल्पस देखिए एक्सपीरियंस क्या होता है, ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव, बच्चों को ठोस वस्तुओं के साथ क्या अनुभव कराना। लैंग्वेज से रिलेटेड क्या है, ठोस वस्तुओं के प्रयोग समय बच्चों से बातचीत करना। ठीक, लैंग्वेज से जो ठोस वस्तुएं हैं उसका प्रयोग करिए और बच्चों के साथ क्या है बातचीत करिए। पिक्चर के माध्यम से बच्चों को सिखाना है, चित्र दिखाकर गणितीय और धारणाओं को स्पष्ट करना। तो बच्चों को चित्र के माध्यम से बच्चों को क्या है गणितीय के माध्यम से आप बता सकते हैं। सिंबल के माध्यम से शिक्षकों बच्चों को चिन्हों का बोध कराते हुए, जो सिंबल होते हैं तो बच्चों को उस तरह से आप उसको पढ़ा सकते हैं। ओके, गणित के ये सब एल्पस का मतलब होता है, जो इसका क्या है किस तरह से बच्चों को गणित के माध्यम से उसको सिखाया जाए। इम्पॉर्टेंट है, एल्पस का फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा और इससे मतलब क्या होता है, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं और ये छोटी सी वीडियो थी आपकी टैग वर्ड की, जो आपकी इम्पॉर्टेंट है मैथ की पेडागोजी सॉल्व करने में। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।